एक बहुत बड़ा तूफान तैयार हो चुका है और कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को इस्लामाबाद बुलवा लिया गया है। मुख्तलिफ जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रीज में मौजूद, मुख्तलिफ शहरों में मौजूद जज साहिबान जो वहां पर केसेस सुन रहे हैं, उन्हें भी बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामाबाद में बुला लिया गया है और सोमवार के दिन से पहले ही अब कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। इस सब के अंदर इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है और ये इस वक्त मैं ये समझता हूं कि लोहा गर्म देखकर ऐन मौके पर इमरान खान ने ये फैसला किया है कि चीज़ों को हर तरह से देखना होगा और हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो पीडीएम की जमातों ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर ना सिर्फ अदम एतमाद किया है बल्कि उनके खिलाफ ऐलान जंग भी कर दिया है और यहां तक कह दिया है कि हम अदालती कार्रवाई का बायकॉट करने जा रहे हैं अगर फुल बेंच ना बनाया गया। अब यहां पर एक चीज बड़ी वाज़ेह है, इमरान खान साहब ने कल ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का काम काफ़ी आसान कर दिया था फुल बेंच के हवाले से। इमरान खान साहब ने यह बात कही थी कि हमें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 3 जज, 5 जज, 7 जज, 9 जज या फुल कोर्ट जो है वो फैसला करे, हमने तो सिर्फ ये देखना है कि आइन के अंदर क्या 90 दिन से ज़्यादा इंतखाबात को आगे लेकर जाया भी जा सकता है या नहीं। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल, एक जानिब वो डट चुके हैं, कॉज लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी हुई है और सोमवार के दिन सुबह 9:30 बजे 3 जज साहिबान 3 रुकनी बेंच ने अभी तक की डेवलपमेंट्स के मुताबिक इस केस की समाअत करनी है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। अब चीफ जस्टिस के खिलाफ एक और बगावत की तैयारी भी है और वो क्या है, और जिस फैसले की बुनियाद पर जिसे 4-3 का फैसला कहा जाता है उसमें भी एक नई डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। अब यहां पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को इस्लामाबाद बुला लिया है। तमाम जजेस को बुलाने का मतलब यह वाज़ेह है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है और 4-5 पॉसिबिलिटीज इस वक्त प्रिवेलेंट हैं। मैं इमरान खान साहब की पॉलिसी पर आता हूं कि उन्होंने इस वक्त एक बहुत बड़ा यॉर्कर मारा है और जाहिर बात है सियासी मुखालिफिन को चारों शाने चित करने के लिए यह काफ़ी है, लेकिन उससे पहले ज़रा सुप्रीम कोर्ट के अंदर के मामलात आप समझ लें और कुछ लीगल पॉसिबिलिटीज हैं वो भी आप समझें। सुप्रीम कोर्ट के 15 जज साहिबान को प्रिंसिपल सीट यानी इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस ने बुला लिया हुआ है और आपको पता है कि 2-1 का एक डिसीजन है। 2 जज साहिबान जो हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा और एक और जज साहब जस्टिस अमीनुद्दीन, उन्होंने 184 के तहत तमाम मुकदमात जो हैं जो चीफ जस्टिस का खुद का एक इख्तियार है उसके तहत उन्होंने ऑलरेडी एक ऑर्डर दे दिया हुआ है जिसमें जस्टिस साहब एक थे जिन्होंने इख्तलाफ किया और वो ये कहते हैं कि जी चीफ जस्टिस ने जितने आज खुद नोटिस लिए उनकी समाअत केसेस की रोक दी जाए। अब इस सब के ऊपर रजिस्ट्रार ने एक सर्कुलर जारी किया और ऑब्वियसली रजिस्ट्रार ने सर्कुलर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर जारी किया और चीफ जस्टिस का यह हुक्म था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो बेंच है जिसने 2-1 का फैसला दिया है उसका फैसला माने नहीं रखता क्योंकि ऑलरेडी 5 जज साहिबान का एक और फैसला मौजूद है जिसमें चीफ जस्टिस के पास यह इख्तियार है कि वो अज खुद नोटिस लें। और अब यहां पर सवाल यह उठाया जा रहा है कि एक जानिब काजी फाइज ईसा साहब का जो बेंच है उसका तो जुडिशियल ऑर्डर है और रजिस्ट्रार का जो ऑर्डर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। जुडिशियल ऑर्डर मतलब एक अदालती फैसला, रजिस्ट्रार की तरफ से एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। तो यहां पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर क्यों जुडिशियल ऑर्डर से ऊपर हो गया, जो कि ऐसा नहीं होता। अब 15 जज साहिबान जो है उन्हें बुलाया गया है और जारी बात है मंडे ऑनवर्ड्स कुछ हो भी सकता है, लेकिन एक जानिब एक चीज तो यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से रजिस्ट्रार को कंटेम्प्ट का नोटिस दे दिया जाए कि आपने तौहीन अदालत कर दिया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कंटेम्प्ट का नोटिस दे दिया जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये है कि जी वो अटॉर्नी जनरल को कह दें कि जी हमारे फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे, ये जितने केसेस हैं इनकी समाअत रोकी जाए। अब चीफ जस्टिस को आप समाअत से कैसे रोकेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उन्हें नजरबंद कर देंगे फिर और क्या बचता है, या फिर आप चीफ जस्टिस को तौहीन अदालत का नोटिस भेज दें कि जी आपने जुडिशियल ऑर्डर को वायलेट किया। इससे पहले बहुत से जज साहिबान और जब ये मामलात चल रहे थे उस वक्त भी ऐसी चीजें हुई। अलबत्ता इसके चांसेस फिलहाल कम है। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर एक इम्कान जो है वो ज्यादा
बन चुका है और इस हवाले से बहुत से साफ़ी जो हैं वो ये रिपोर्ट भी कर रहे हैं और इस हवाले से बहुत सी खबरें जो हैं वो ऑलरेडी मैं समझता हूँ इस वक्त सामने आ गई हैं। और इस सब के अंदर इमरान वसीम साहब हैं, उन्होंने भी इस हवाले से कुछ चीज़ें बताई हैं। एक तो यह है कि जज साहिबान जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखें कि सर्कुलर जो है वो मैटर नहीं करता, जुडिशल ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। और जब तक एक नया ऑर्डर नहीं आता, या तो एक नया अदालती ऑर्डर आ जाए जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऑर्डर से ऊपर हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इसके इम्कानात ज़्यादा है कि तमाम जज साहिबान जो हैं वो चीफ जस्टिस को एक खत लिख दें। और जारी बात है कि एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि तमाम तर जजेस जो हैं वो 184(3) के तहत जितने केसेस हैं उन्हें सुनने से इनकार कर दें कि जब तक नया जुडिशल ऑर्डर नहीं आता हम तो ये केसेस नहीं सुन रहे। अब इस सब में आप ये देखें कि एक 9 रुकनी बेंच था जिसमें से 2 जज साहिबान पर एतराज था, वो साइड पे हो गए, पीछे 7 बचे, 2 ने कहा कि जी यह खुद नहीं बनता, वो साइड पे हो गए, नया बेंच बना 5 रुकनी। उसमें ऑब्वियसली 3-2 का फैसला था, 2 जज साहिबान ने कहा कि नहीं बनता ये, और उन दोनों जज साहिबान ने अपना अपना जो नोट है वो उन्होंने अलग अलग लिखवा दिया। और उन्होंने बाद में अब ये कह दिया कि ये तो 4-3 का फैसला था, उनमें से अब 3 जज साहिबान ऐसे हैं जिन्होंने अपना इख्तलाफी नोट लिखवाया है, अपना फैसला। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला जो कि इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, अब वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं, इन्होंने इस सब के अंदर अब ये भी इतलात आ रही हैं कि ये भी अपना एक नोट जो है वो तहरीर कर रहे हैं, और बाकी 3 जजेस ऑलरेडी अपना नोट तहरीर कर चुके हैं। उसके बाद इस नोशन को तकवीयत ज्यादा मिल सकती है कि ये फैसला 4-3 का है, क्योंकि 4 जज साहिबान ने अपना फैसला जो है वो सुना दिया है। और जारी बात है फिर पूरी की पूरी प्रोसीडिंग के ऊपर ही सवालिया निशान लग जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर ही नहीं है 90 दिन में इंतखाबात करवाने का, वो तो 4-3 का है। तो ये एक ऑब्वियसली इसके ऊपर आपको भी समझ नहीं आ रही होगी कि ये मामला कि ये इतना पेचीदा हो चुका है। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो खबरें चल रही हैं वो ये हैं कि सर्कुलर के जरिए जुडिशल ऑर्डर को बेअसर करने के लिए, यानी सर्कुलर जुडिशल ऑर्डर को बेअसर करने के लिए आया, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो गेम डाली गई, अब ये दूसरी साइड कह रही है, ये नून लीग की हामी साइड कह रही है कि उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंट जजेस, यानी ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट ये कहेंगे, इनका मौकफ ये है कि जो इस वक्त इनके नैरेटिव के साथ हैं वो आजाद हैं, और जो दूसरी साइड पे जजेस हैं वो सारे हमख्याल जजेस हैं, कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट का, यानी आप कह लें कि जो चीफ जस्टिस के बजाय जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ग्रुप है, आप सादा लफ्जों में ये कह लें, वो रवां हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के तकद्दुस और वकार को बहाल करने के लिए कुछ अहम तरीन इकदाम उठाएंगे, और ये एक मुंह तोड़ जवाब भी हो सकता है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त डिबेट जो है वो बहुत ज्यादा चल रही है कि एक सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर जो है वो किस तरह से डिस्कार्ड कर सकता है एक जुडिशल ऑर्डर को। और इस सब के अंदर ये बताया जा रहा है, और बहुत से साफियों ने इसे रिपोर्ट भी कर दिया है, कि नेक्स्ट वीक जो कमिंग वीक है उसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो है वो आ सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को बुलाने का मकसद क्या हो सकता है? आप देखें कि पीडीएम जो है वो तो धौंस और धांधली और जबरदस्ती और धक्के से और बदमाशी से कह रही है भाई फुल कोर्ट बनाओ वरना हमने कोई नहीं फैसला मानना। खान साहब ने सिर्फ इतना कहा है कि देखें मुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन फुल कोर्ट बना दें, मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे तो सिर्फ आइन के मुताबिक तशरीह करके दे दें, बता दें कि आइन में क्या लिखा हुआ है, जो कि वाज़ेह है, और तारीख तो किसी को माफ नहीं करेगी। अब 17 टोटल जजेस के स्लॉट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में, इनमें से 15 जजेस इस वक्त मौजूद हैं, 2 सीट्स जो हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर वेकेंट है। और जाहिर बात है कि इसके अंदर मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज के अंदर लाहौर रजिस्ट्री हो गई, वहां से कुछ जजेस को बुलवा लिया गया है और फुल कोर्ट बन सकता है, ये उस जानिब एक इशारा है। और जाहिर बात है कि इसके अंदर पीडीएम इजलास के बाद भी मजीद इस्तदा जो है उसका फैसला किया गया और ये बात जो है ये कम्युनिकेट की जाएगी। अब चीफ जस्टिस और जो दीगर जजेस हैं उनके ऊपर हमलों का सिलसिला तो जारी है। आप देख लें कि पीडीएम के जो सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि चंद जजेस इमरान खान को रिलीफ देना चाहते हैं। और अहम इजलास जो हुकूमती तहदियों का हुआ उसके बाद मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस से अकलियत के फैसले को अक्सरियत के फैसले पर मुसल्लत करना चाहते हैं। दिस इज अ बिग एलिगेशन कि जी कम जजेस का फैसला 3 ये जाए थे 4 वो थे, ये अकलियत का फैसला अक्सरियत पर मुसल्लत करना चाहते हैं। 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच पर एतमाद नहीं, इखलाकी तौर पर चीफ जस्टिस और दीगर 2 जजेस को इस केस से अलग हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान इदारों में तकसीम चाहते हैं, धांधली के 2 बड़े मुजरिम दंदनाते फिर रहे हैं, उनके खिलाफ अज खुद नोटिस नहीं लिया जा रहा। अब ये सारी चीजें अपनी तरफ है, लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं, कह रहे हैं कि पीडीएम को इन 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच पर एतमाद नहीं। इस बेंच में ऐसा जज भी है जिसने पहले समाज से माजरत की फिर वापस आकर बैठ गया, और ये 2 सूबों के केस में वाज़ेह तौर पर फरीक का किरदार ये 3 रुकनी बेंच अदा कर रहे हैं। वैसे ये कह रहे हैं कि ये केस ना सुने, इमरान खान कह दें कि ये 3 जजेस के अलावा बाकी 12 पर मुझे एतमाद नहीं है, फिर केस ही नहीं सुनते ना।
फिर मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनकी सरबराही में कोई बेंच बना देते हैं, चीफ जस्टिस मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में बेंच, जिसमें मरियम नवाज, जस्टिस मरियम नवाज भी हों, जस्टिस शहबाज शरीफ भी हों, जस्टिस बिलावल भुट्टो भी, इनका शायद दिल ये कर रहा है। लेकिन ऑब्वियसली अब यहां पर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी एक मास्टर स्ट्रोक जो है वो खेला है और उन्होंने ये चीज़ बड़ी वाजे कर दी है कि एक तरफ तो वो अब सारी जमातों से राब्ते कर रहे हैं ताकि कल को कोई जमात ये ना कह सके कि भाईजान हमें तो पता ही नहीं था, सुप्रीम कोर्ट पर इतना बड़ा हमला हो गया। तारीख में चीज़ें क्लियर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर परवेज इलाही जो है उन्होंने इमरान खान की हिदायत पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से राब्ते भी किए हैं और इन्होंने बेसिकली सदर पीटीआई जो है परवेज इलाही, इनसे मुख्तलिफ वफूद ने मुलाकातें की। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि सानिया मॉडल टाउन में राना सनाउल्लाह जैसे लोगों को सजा हो जाती तो आज सानिया जमान पार्क ना होता। जुडिशल इंक्वायरी के मुलजिमों में सर फहरिस्त मोहसिन नकवी IG पंजाब है, जमान पार्क वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने दीगर बातें भी की और उन्होंने MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और वसीम अख्तर जो हैं इनसे भी टेलीफोनिक रब्ता किया। परवेज इलाही ने डॉक्टर तारुल कादरी के साहबजादे और खुरम नवाज गंडापुर से भी बातचीत की और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और सेनेटर एजाज चौधरी की क़यादत में एक वफ़द ने जमात इस्लामी के जो मरकज़ है वहाँ जाकर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से भी मुलाकात की। तो PTI ऑब्वियसली अपनी जो ये वाली कैंपेन है ये भी स्टार्ट कर रही है। वहीं दूसरी जानिब खान साहब ने सहाफ़ियों से लाहौर में गुफ्तगू की है एंड एज ऑफ आई एम रिकॉर्डिंग वीडियो इसके घंटे डेढ़ के बाद हो सकता है, जब तक आप ये देख रहे हैं उस वक्त तक खान साहब ने कौम से खिताब भी कर दिया। वैसे टाइम तो दिया गया है जी 9:30 का और ऑब्वियसली आधा घंटा लेट हो भी जाता है। अब यहाँ पर इमरान खान साहब ने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा पर नया इल्ज़ाम आयद किया और उन्होंने ये बात बताई है कि बाजवा भारत से दोस्ती करना चाहता था और इसके लिए उसने मुझ पर दबाव भी डाला। इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर पर हमला करने का कोई जवाब नहीं था। घर पर हमले से मुतल्लिक केस तैयार कर लिया है, जल्द ही ये केस फाइल कर दिया जाएगा। निगरान हुकूमत को न्यूट्रल किरदार अदा करना चाहिए था, इन्होंने अदा नहीं किया। मोहसिन नकवी IG पंजाब और CCPO लाहौर जराइम पेशा हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि सदर आरिफ अलवी के हवाले से उन्होंने कुछ बातें भी की। इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने एक बात कही है कि 90 रोज में इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में आइन नाम की कोई चीज बाकी नहीं बचेगी। 90 दिन में इलेक्शन ना करवाए गए तो हम सड़कों पर निकलेंगे। ये लोग किस कानून के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां बहाल करेंगे। और इस सब के अंदर जाहिर बात है कि इमरान खान साहब ने बाजवा साहब के हवाले से भी दीगर चीजें बताई और इमरान खान साहब ने यह बात भी आज कह दी है कि जी हमारा मीडिया पर ब्लैकआउट है, हमारे सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर 90 दिन में इंतखाबात ना हुए तो आइन को मुअत्तल समझा जाएगा और हम सड़कों पर आकर अपनी कैंपेन शुरू करेंगे। ऑल्दो इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात वाज़ेह कर चुकी है कि चीफ जस्टिस जो है वो डट कर आइन और कानून का उसी तरह तहफ़्फ़ुज़ करें जो उनके हल्फ में लिखा है। कोई PTI को फेवर नहीं देनी, मैं कहता हूं आइन को फेवर दें, आइन के मुताबिक चलें, आप बाय द बुक चलें और उसके अलावा कोई नजरिया जरूरत डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, जिस तरह कासिम सूरी की रूलिंग को उड़ाया आपने, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को दफन किया आपने, उसके बाद दोस्त मजारी की रूलिंग को उड़ाया आपने, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को दफन किया, दोनों ठीक मान लिया। इस दफा भी ऐसा नहीं ना हो फिर, ताकि पता चले। और अगर प्रेशर है तो पूरी कौम अपने चीफ जस्टिस के पीछे खड़ी है। इस वक्त आप सोशल मीडिया उठा के देख लें और आप देखें कि कौम जो है वो किसी भी सूरत किसी ठग जो है उसे चीफ जस्टिस को डिक्टेट करने की इजाजत नहीं दे रही। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।